नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का दोस्तों सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GK GS के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इनमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस एग्जाम में GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे दोस्तों सभी एग्जाम में GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शैव धर्म। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम जैन धर्म का बात करते हैं तो जैन धर्म का अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए जो किसे कहा जाता है, तो जैन धर्म का संस्थापक बोला जाता है ऋषभ देव यानी आदिनाथ को बोला जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं जैन धर्म के टोटल दोस्तों बात किया जाए तो 24 तीर्थंकर हुआ और 24वां और अंतिम तीर्थंकर आपसे पूछा जाए तो महावीर स्वामी बोलिएगा। 23वां तीर्थंकर अगर पूछा जाए तब पार्श्वनाथ बोलिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी सांड बोलिएगा। दोस्तों अगर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो शेर बोलिएगा। पार्श्वनाथ का अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो सर्प यानी सांप बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता दोस्तों आर्थिक सिद्धांत क्या है? कहता आर्थिक सिद्धांत क्या है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रस्तावना याद रखिएगा आर्थिक सिद्धांत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। साथ ही आप लोग का कमेंट हम पढ़े, आप लोग का कहना था और डीपली क्वेश्चन लाइए दरोगा लेवल का। साथ ही आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम आपको GK GS के लेके आए हैं सभी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और दरोगा के एग्जाम में भी पूछे गए प्रश्न ये सभी है। तो आज के इस वीडियो में 100 प्रश्न है। साथ ही आज आप लोग टेस्ट दीजिए और 100 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए अंतिम में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको दरोगा लेवल के प्रश्न लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है जो मनुष्य की ध्वनि यानी शोर की सामान्य एवं अधिकतम कहता सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? दोस्तों इसका जो मान होता है कितना होता है? इसका मान होता आपको 60 से 80 डेसिबल होता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि हो जाता है 1951 से 56 हो जाता है, यह तो सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाता है दोस्तों 1956 से 61 बोल सकते हैं, यह भी सही है दोस्तों। साथ ही तृतीय अगर पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 66। अगर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर आपसे पूछा जाए तो 1900 आप बोलिएगा 69 से दोस्तों। कब बोलिएगा? तो 1969 से बोलिएगा आप 1974 हो जाता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो ऑप्शन डी जो है यह बोल सकते हैं सही नहीं है यानी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? दोस्तों किसका बुनियादी सिद्धांत है? इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन सी में दिया गया है राजकोषीय अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन का था भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1950, 1949, 1951 और 1952 दिया गया है। तो 1950 बोलिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन का था सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की। इसका जो स्थापना किया गया इस संघ का किसके द्वारा किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो बोल सकते हैं जो भारत के दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है। दोस्तों मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है, इसका सही जवाब श्रम हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इसका उत्तर आप लोग बताइए दोस्तों। प्रश्न का था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। दोस्तों किस वर्ष किया गया, 1950, 1952, 1951, 1953 दिया गया है, तो 1952 ऑप्शन बी। जो दोस्त लोग ऑप्शन बी को लॉक किए हैं उसका सही उत्तर माना जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। देखिए प्रश्न कहता है सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ। तो कौन सत्याग्रह हुआ था, नागपुर में पूछा जा रहा है, ध्वज सत्याग्रह हुआ था, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। इन चार में से कौन सा नहीं है, तो दिगंबर दोस्तों नहीं है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की कहता है राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था। उस समय आपसे वायसराय पूछा जा रहा है, तो लॉर्ड हॉर्डिंग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको SEZ कहा जाता है, नियम संशोधन किस वर्ष हुआ। यह नियम संशोधन कौन वर्ष किया गया, तो 2006 में किया गया। कब किया गया, 2006 दोस्तों सही उत्तर आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कहता किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। इस चार ऑप्शन में से पहले किसका स्थापना किया गया था, तो आप बोलिएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी का स्थापना पहले किया गया था। साथ ही आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना स्कोर। आज के इस प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। ये सभी प्रश्न जो है साथी दरोगा लेवल एग्जाम के हैं और उसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब कितना साथी हम डीपली क्वेश्चन लेके आए। देखिए क्वेश्चन कहता है योसेमाइट क्या है। दोस्तों योसेमाइट जो है कहता है यह क्या है, तो एक प्रकार का झरना आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया। यह जो छोड़ा गया था कब छोड़ा गया था, 1975 ईस्वी में दोस्तों इसको छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कहता तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। यह जो स्थित आपको विशाखापत्तनम में स्थित है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर बताइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। कौन से दोस्तों जुड़े हुए हैं इस चार ऑप्शन में से, तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, श्रीनगर और कन्याकुमारी आप बोल रहे हैं, तो आप दोस्तों सही उत्तर लॉक किए हैं। इसका उत्तर दोस्तों बताइए आप लोग। देखिए प्रश्न का था भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको क्या नाम दिया गया है, निक्षालक इसको बोला जाता है, निक्षालक बोला जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर
हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के ऊपर में लिखा हुआ भी है साथ ही बिहार दरोगा का 100 महत्वपूर्ण सवाल। कहता फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? दोस्तों फेफड़ा जो स्थित होता है तब आप बोल सकते हैं फुफ्फुस सावरणीय गुहिका में स्थित होता है। ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन डी फुफ्फुस सावरणीय गुहिका में स्थित होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न का था नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श निम्नलिखित में से क्या है? पानी, चीनी, शहद और दूध दिया गया है, तो दूध बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? इसका जो संश्लेषण दोस्तों डीएनए क्या है? डीएनए जिसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है। आरएनए का बात किया जाए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा, और सबसे पहला खोजा गया अनुवांशिक पदार्थ आरएनए हो जाता है। दोस्तों प्रोटीन का बात किया जाए तो 1838 ईस्वी में वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रोटीन का खोज किया गया। इसका फैक्टरी बोला जाता है राइबोसोम को, प्रोटीन का फैक्टरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर आपसे जब ये पूछ लिया जाए तो दोस्तों आप स्टोमक यानी पेट मार दीजिएगा। मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसको बोला जाता है HCl। क्या बोला जाता है दोस्तों? HCl जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता पैसीकरण क्या है? दोस्तों पैसीकरण क्या होता है? तो इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं जो वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, यही होता है। आपको पैसीकरण पूछा जाए तो क्वेश्चन का था वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? वर्गीकरण विज्ञान दोस्तों किससे संबंधित विज्ञान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्गीकरण, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के कहता रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? इसके लिए जो उत्तरदायी हो जाता है दृष्टि के अस्थायित्व, इसके लिए उत्तरदायी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का था बीमा MLT पर घात -2 किसके अनुरूप है? तो यह जो बीमा होता है साथी किसका बीमा होता है? तो आप बोलिएगा बल का यह बीमा हो जाता है। अगर दोस्तों आपको कार्य का बीमा पूछा जाए तो आप MLT पर घात -2 बोलिएगा, यह कार्य का बीमा हो जाता है। त्वरण का बीमा अगर आपसे पूछा जाए तो M0L1T पर घात -2, यह दोस्तों त्वरण का बीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विकिरण के परमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो इसका जो संस्थापक है इसमें से सही उत्तर फ्लेक हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए संचार में प्रयुक्त फाइबर तथा ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों यह जो कार्य करता है तब प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पर यह कार्य करता है, ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो ENIAC बोलिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो दोस्तों लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? इनमें से कौन सा शहर है जो 2 महाद्वीपों में दोस्तों फैला हुआ है? तो आप बोलिएगा इस्तांबुल हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन का था अधिकांश कहता क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो इसका जो बाहरी दोस्तों त्वचा होता है किस कार्बोहाइड्रेट से बना होता है? तो कैटिन का बना होता है। किसका दोस्तों? कैटिन का आप बोल सकते हैं जो बना होता है। प्रश्न का था रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको परमाणुओं में न्यूक्लियस, परमाणुओं में न्यूक्लियस इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कहता है जब किसी धातु को कहता है लपट पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है कि तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर कहता छलांग लगाते हुए प्रकाश का उत्सर्जन करते, जिसे हम किस में देख सकते हैं? इसको जो दोस्तों देखा जा सकता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देखा जा सकता है, ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन का था रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्साइन क्या हो जाएगा? थायरॉक्साइन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? तो इसका जो अवधारणा हो जाता है जोसेफ फ्यूरियर का हो जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता समुराई योद्धा वर्ग है, यह जो वर्ग है आप बोल सकते हैं जापान में, कहाँ है? जापान में यह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? तो कौन प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? तो आप बोल सकते हैं छींकने से। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? सारस बोला जाए दोस्तों तो आप बोलिएगा उत्तर प्रदेश का है राज्य पक्षी हो जाता है सारस अगर बोला जाए तो। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है एक बैटरी परिवर्तित करती है। दोस्तों यह प्रश्न जो है बिहार दरोगा एग्जाम में 2020 का क्वेश्चन है। 2020 में जो बिहार दरोगा एग्जाम हुआ यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एक बैटरी परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था दाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों यह एयरपोर्ट जो स्थित आपको तिब्बत बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत आपसे पूछा जा रहा है तो वेद बोलिएगा, सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता शहीद दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शहीद दिवस जो मनाया जाता है 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय कहता मुख्य कार्यालय किस स्थान पर है? दोस्तों कौन स्थान पर है? उदयपुर बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर विकल्प बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? भेड़, ऊंट, गधा और कुत्ता दिया गया है तो ऊंट बोल सकते हैं। इस चार ऑप्शन में से ऊंट दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। कहता किस शासक ने विद्वान अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था? तो उस शासक का नाम हो जाता है दोस्तों क्या? तो क्या नाम हो जाता है? गयासुद्दीन बलबन आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब का जो दोस्तों मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था? अहमदनगर में हुआ था। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में इसका मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का था राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो उसमें सदस्यों की संख्या होना चाहिए 14 बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों देखिए, क्वेश्चन का था संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का कहता है मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको इस चार ऑप्शन में से धारा 32 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन का था गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा का उदाहरण यह हो जाता है। कहता है निम्न में से आध्यात्मिक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? दोस्तों यह जो बनती है किस प्रकार से? राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, कार्यकाल की निश्चित अवधि, उपर्युक्त सभी दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन
आप बोल सकते हैं द्वितीय से संबंधित है। दोस्तों यह जो संबंधित है इसका सही जवाब इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन हो जाएगा? एहोल बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही है, एहोल। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने कहता है मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा, ऑप्शन डी अकबर जो बता रहे हैं उसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन कहता है सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? दोस्तों सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो इसका जो बुनियादी उद्देश्य है मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना, मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना आप बोल सकते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन कहता मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? इसका कारण बताना आपको कहता किस कारण से होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास से होती है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न कहता पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? दोस्तों किस प्रकार का? आप इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा इस 4 ऑप्शन में से? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर बोल सकते हैं, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कहता किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? कब दोस्तों निर्धारित होगा? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सीमांत आय बराबर सीमांत लागत होगा तब, ऑप्शन डी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। कहता है कोशिका की खोज की गई। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। 1665 में इसका खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। तो पेनिसिलिन का जो खोज किया गया था आप बोलिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1928 में। दोस्तों रोनाल्ड रॉस द्वारा मलेरिया का खोज किया गया था, आप बोल सकते हैं मलेरिया का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। इस 4 ऑप्शन में से हाइड्रोफोबिया से रेबीज दोस्तों संबंधित है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? दोस्तों इसे 4 ऑप्शन में से सही उत्तर KCI बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कहता अस्थि सुसूरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस डैश की कमी से होता है। यह जो दोस्तों होता है आप बोलिएगा कैल्शियम की कमी से होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से होता है। क्वाशियरकॉर्ड बीमारी डैश की कमी के कारण होता है। यह बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अधिकतर बच्चों में देखने को यह बीमारी मिलता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? भारतीय तोता दोस्तों खतरे में नहीं है। अगला प्रश्न कहता है वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मापी का विभवांतर या दोस्तों विभव या विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। रिएक्टर स्केल डैश की तीव्रता मापने के लिए उपयोग लाया जाता है। रिएक्टर स्केल पूछा जाए तो भूकंप बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सही है, भूकंप बोल रहे हैं। तो कहता उत्तर ध्रुवीय ज्योति घटना डैश के निकट देखी जाती है। यह किसके निकट दोस्तों देखी जाती है? आर्कटिक वृत्त के निकट देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ये कहता गोबी मरुस्थल है। दोस्तों गोबी जो है यह मरुस्थल है एशिया में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार दरोगा क्वेश्चन पेपर 2019 का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है आप कहाँ पर सर्वाधिक टॉर्नाडो देखने की अपेक्षा करते हैं? कहाँ पर? तो आप बोलिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये रहा अगला क्वेश्चन कहता ओरेगुटेन एक प्रजाति है दोस्तों बंदर की, मछली की, पक्षी की और बाघ की। किसकी है? तो बंदर की है, ऑप्शन ए सही है, बंदर की यह एक प्रजाति हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो फ्लूओरिन दोस्तों नहीं है उत्कृष्ट गैस आपसे अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता वर्नियर कहता है कैलिपर्स का अल्पमाप है दोस्तों, इसका कितना होता है? इसका मान जो होता है आप बोल सकते हैं 0.1 मिमी, आप बोल सकते हैं, ऑप्शन भी सही उत्तर है। कहता मिर्जा गालिब थे। मिर्जा गालिब दोस्तों कवि थे, क्या थे? यह कवि थे, याद रखिएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं। यह जो बने होते हैं तो आप क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा सही उत्तर हो जाएगा कोणीय कोष्ठक। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणीय कोष्ठक होना चाहिए। कौन सा मुद्रक एक से अधिक कहता है संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता। कौन दोस्तों नहीं कर सकता, द डेजी व्हील। ऑप्शन बी जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों इसको जो 18 वर्ष से कम, ऑप्शन ए सही है, 18 वर्ष से कम आप बोल सकते हैं। कहता किसी वयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को कहते हैं। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, निस्तापन बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो फ्लूओरीन बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न कहता उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा NH4Cl। NH4Cl इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। इसका जो अवक्षय होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल सकते हैं जिसको CFC बोला जाता है इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए दोस्तों मिलान करने वाला है। कहता सूची 1 में दिए कहता है संक्रामक स्रोतों का सूची 2 में दिए गए तज्जनित रोगों से मिलान कीजिए। इसको दोस्तों आपको क्या करना है, जो मिलान करना है। देखिए बैक्टीरियम दिया गया है तो बैक्टीरियम का होना चाहिए तपेदिक, याद रखिएगा तपेदिक जिसको टीबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टीबी बोला जाता है। फंगस दोस्तों दाद आप बोल सकते हैं, बी का 4 होना चाहिए, याद रखिएगा। प्रोटोजोअन दोस्तों आप कालाजार बोल सकते हैं। वायरस दोस्तों इन्फ्लुएंजा बोल सकते हैं। तो क्या होगा साथी, एक का हो जाएगा ए, याद रखिएगा एक का होना चाहिए ए, और दोस्तों बी का होना चाहिए 4, तो इसका मतलब क्या 4 का होना चाहिए बी, और दोस्तों आप बोल सकते 3 का होना चाहिए डी, 3 का होना चाहिए डी, और दोस्तों 2 का क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए ए। 2 का दोस्तों क्या होना चाहिए, 2 का ए होना चाहिए, तो 2 का आप ए बोलिएगा। 1 का दोस्तों सी, 1 का साथी सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है। तो पदार्थ की जो तरंगे होता है यह किस प्रकार का होता है, तो आप इस 4 ऑप्शन में से दे ब्रॉगली तरंगे बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो क्रीम अगर आपसे पूछा जाए अपकेंद्रीय बल बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही है, अपकेंद्रीय बल सही उत्तर हो जाएगा। कहता गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि, इसका जो सही उत्तर है ना साथी, का प्रसार गुणांक अधिक होता है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। इनमें से कौन कहता है नहीं है, तो आप बोलिएगा सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव होता है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कहता कब मनाया जाता है, तो इसको जो मनाया जाता है 18 दिसंबर बोल सकते हैं, इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर मिलान करने वाला है। निम्न में से कहता है सूची 1 की कौन सी संस्था सूची 1 में अंकित कहता स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है। गलत दोस्तों किसको दर्शाया गया, केंद्रीय खनन व ईंधन धनबाद अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन निर्माण रुड़की अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर संस्थान, केंद्रीय औषध अनुसंधान कानपुर संस्थान। यहाँ पर दोस्तों आप लखनऊ बोल सकते हैं, लखनऊ बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न के लिए गलत मिलान है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता नीचे दी गई 2 सूचियों से जोड़े बनाइए। दोस्तों इसका सही उत्तर देखिए कौन किसके साथ हो जाएगा। तो 1 नंबर में दिया गया है, ए में दिया गया है लंदन, लंदन दिया गया है तो दोस्तों आपको लंदन होना चाहिए। ट्राफलगर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
दोस्तों बी में देखिए क्या दिया है, वेटिकन सिटी दिया गया है बी में, तो हो जाएगा आपको सेंट पीटर्स स्क्वायर हो जाएगा। मास्को दिया गया है सी में, तो मास्को बोल सकते हैं आप, रेड स्क्वायर बोल सकते हैं। न्यूयॉर्क दिया गया है तो दोस्तों आप टाइम्स स्क्वायर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है जो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सी उक्ति सही है। इनमें से कहता है कौन एक सही है, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यह दोस्तों सही उत्तर माना जाता है। अगला प्रश्न कहता निम्न में से किस फिल्म में प्राण कथा ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी। इसका सही उत्तर है जंजीर, ऑप्शन सी जंजीर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है। इसका जो मुख्य लाभ पूछा जाए तो भूमिगत पानी का पुनरुद्भवन बोलिएगा, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको जो बोला जाता है ई कचरा बोला जाता है। पहला ऑप्शन सही है, ई कचरा साथी आप अब बोल सकते हैं। दोस्तों अब आपको 100 तक में यानी 5 गो प्रश्न जो मिलेंगे साथ ही मैथ के मिलेंगे, तो इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। प्रथम 15 धनात्मक तथा प्रथम 15 धन पूर्ण संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो 120 होगा। इसको दोस्तों आप लोग बनाइएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है राहुल को परीक्षा में 515 अंक प्राप्त होते हैं जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से कहता 3% अधिक है। यदि मोहन को उसी परीक्षा में 710 अंक प्राप्त होते हैं तो उसका कहता उत्तीर्णांक के ऊपर मिले अंकों का प्रतिशत क्या होगा। इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों 42% सही उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है यदि 300 को 2.5% कम कर दिया जाए तो उत्तर दोस्तों है इसका उत्तर हो जाएगा 292.5 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है 125 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 आम खरीदे गए और 100 रुपये के लाभ पर उन्हें बेचा गया, उसका प्रति दर्जन विक्रय मूल्य तो हो जाएगा आपको 18 रुपया सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, कहता यदि 1 रुपया पर 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपये का ब्याज मिलता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत है, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 15%। साथ ही 5 प्रश्न आपको इसमें मैथ के थे। तो साथ ही आज के इस वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का जो यह जीके जीएस का प्रश्न था साथ ही आपको दरोगा के एग्जाम में पूछे गए हम प्रश्न करवाए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।